बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हमारी लास्ट क्लास है, 48 लेक्चर हमारा ये लास्ट वाला लेक्चर होगा। तो इसमें आपने ये करना है कि आप आज के बाद हमारी नेक्स्ट क्लासेस तो नहीं होगी। हमारा आपको पता है कि सिलेबस भी ख़त्म हो चुका है। बस हम लोग लास्ट टाइम जो है पेपर को डिस्कस कर रहे थे, जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था उसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया था। आज हम लोग सब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताना था कि पेपर जैसे भी होंगे वो तो तरीक़ाकार हो जाएगा फाइनलाइज। तो आपको जो भी चीज़ें काम करवाया आप उसकी रिवीजन करें, आप स्टार्ट से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब आप मेरी तरफ से आप लोग फ्री हो, नेक्स्ट हमारी कोई भी क्लास नहीं होगी, मेरी तरफ से आप लोग फ्री हो। आप तो अगर किसी को कोई मसला मसाइल हुआ, किसी को भी कुछ पूछना हुआ तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो लास्ट हमारी ये क्लास है, क्लासेस हमारी नेक्स्ट नहीं होंगी। तो आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करें, अपनी तैयारी स्टार्ट करें, फाइनल के लिए अच्छे से आप उसको तैयार करें, सारा सिलेबस अपना। अगर किसी को कोई मसला मसाइल है या किसी ने कुछ पूछना है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। उधर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है जी। तो सब्जेक्टिव हमारा रहता था लास्ट टाइम, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो सब्जेक्टिव लास्ट टाइम आया था। अच्छा जी, उसमें पहला क्वेश्चन था कि जी फाइंड द सीरीज सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन अराउंड द इंडिकेटेड ऑर्डिनरी पॉइंट्स x = 0। ये आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि जब भी इस किस्म का क्वेश्चन ऑर्डरिंग वाला आना है, वो क्वेश्चन ऐसा आना है कि जो छोटा सा हो। मतलब देखो, उसने ये छोटा सा दिया हो, उसने अराउंड x = 0 दिया हुआ है। और आपको पता है कि ये क्वेश्चन लेंथी तब होता है कि जब अराउंड x = 1 और 2 हो। जब x = 0 दिया हो ना, एक तरह से ये 10.10 वाला क्वेश्चन भी 10.9 ही वाला ही बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको देखना है कि जी ये किस फॉर्म में आता है। उसने ये छोटा सा क्वेश्चन उसने उठाया हुआ, ठीक है जी। अब इसका बी पार्ट है, कहता है जी एवेल्यूएट लाप्लास साइन at। तो देखिए आप नोट करें, जो ये क्वेश्चन कितना है, 5 नंबर का है। तो इसमें आपने डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख देना, ये आपको पता है, ये आपको मैंने असाइनमेंट भी दी थी। ये छोटा सा क्वेश्चन है कि लाप्लास साइन at लाप्लास कोस at। इसकी ये एग्जाम्पल दी हुई है। इस एग्जाम्पल को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये इकट्ठा होता है सोल्व, मतलब कि फिर हम लोग इमेजिनरी और कम्प्लेक्स अलग अलग कर ले। दूसरा तरीका आपको मैंने बताया था कि सिंपल से ही है, इसको आप अलग अलग कर लो कि साइन at को सीधा आप इस पर लाप्लास वाला फार्मूला लगा के इसकी इंटीग्रेशन में पार्ट्स होनी है, वैसे आप अलग से कर लो इसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, ठीक है। तो साइन at कोस at सिंपल आप लोग इस पर लाप्लास वाला फार्मूला लगा के इंटीग्रेशन में पार्ट्स करते जाओ, फिर वो फॉर्म खुद ही बन जानी, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर के अंदर इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं, तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नंबर कोई नहीं मिलना। नंबर 5 नंबर का है, तो ये अच्छा मतलब कि एक पेज का कम से कम ये पूरी 2 शीट इस पर भरनी है, फिर जाके ये प्रूव होना है, ठीक है जी। तो इसका ये पार्ट है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया कि कंप्यूटर लाप्लास इन्वर्स वाला। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसने लाप्लास इन्वर्स में से उठाया हुआ है। तो फिर ये भी कंप्यूटर लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता फंक्शन, तो ये भी एक उधर से क्वेश्चन उठाया हुआ है, ये भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आता है जी डिफरेंशिएट बिटवीन पीरियोडिक एसल इक्वेशन एंड सिंगुलर एसल इक्वेशन। ये आपको मैंने बताया था, ये मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन भी दिया था कि आपने क्या करना है, इनमें डिफरेंस बताना है पीरियोडिक में और सिंगुलर में। इसका सिंपल सा वे है कि आपको पेपर में सिंगुलर हो गया, रेगुलर हो गया, पीरियोडिक हो गया, किसी के दरमियान भी डिफरेंस आ जाना। इसका आसान सा तरीका है कि आप दरमियान में लाइन लगाओ, इधर पीरियोडिक की डेफिनेशन लिख दो, इधर सिंगुलर की लिख दो, ठीक है। तो आपका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसी का भी डिफरेंस आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि आपने इन सब की डेफिनेशनें अलग हैं और फिर इनके सिस्टम की डेफिनेशन अलग है, उनको आपने सबको अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट देखें एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी एग्जांपल्स हर साल पेपर में आती है। जैसे देखिए इधर भी आई हुई है कि फाइंड द आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन ऑफ द रेगुलर एसएल सिस्टम। मतलब कि हर साल ये आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन की एग्जांपल लाजमी आती है, लेकिन आती है छोटी सी ऐसे। तो इसलिए मैंने आपको जो इसकी जितनी भी एग्जांपल्स करवाई हैं छोटी छोटी, आप उसको कर लें, सबका मेथड सेम एक जैसा ही है, ठीक है जी। तो आप इसको अच्छे से कर लेना था। ये पिछले साल का जो फाइनल का पेपर था ये वो वाला है। तो इसमें आप देख ले क्वेश्चन कोई भी, आप लोग कहते हो ना कि सर जी क्वेश्चन बड़े बड़े लेंथी है जी, सर जी ये 5 पेजेस पे क्वेश्चन चला गया। तो आपको देखो, आप ये पेपर देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इस पेपर का कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखोगे, कोई भी क्वेश्चन मतलब कि 1.5 या 2 पेज से ज़्यादा नहीं होगा। 1.5 पेज कम से कम, ये 1.5 पेजेस तक ये हर क्वेश्चन इसका ख़त्म हो जाए। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन लेंथी भी है ना, हम उसको छोड़ते नहीं हैं, उसका मेथड लाजमी सीखते हैं कि उसी मेथड का कोई छोटा क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। ज़्यादा लेंथी का कंसेप्ट नहीं है इसमें कि जी जो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है वो पेपर में नहीं आते, ठीक है जी। तो ये सब्जेक्टिव भी मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। अब सपोज होगा क्या कि अगर यही पेपर जो है उसी बंदे को मिल जाता है जिसने ये बनाया था
तो डेफिनेट बात है वो इन क्वेश्चन में से लाजमी एक दो क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा। तो इसलिए डिस्कस करवाने का मकसद यही होता है कि एक तो आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि जी आपने इसको तैयार कैसे करना है, दूसरा ये फ़ायदा होता है कि अगर वो सेम बंदा वही बनाता है तो इसमें रिपीट होने के भी चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि इसको क्वेश्चन को फाइनल के जो मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया आपने उसको भी अच्छे से देख लेना है, इस ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे से देख लेना है। और इधर तक मैं एंड कर रहा हूँ, हमारी क्लासेस जो हैं इधर तक हमारा ये ख़त्म हो गया, हमारा सेमेस्टर एक तरह से इधर ख़त्म हो चुका है, क्लासेस भी सारी ख़त्म हो चुकी है, लेक्चर भी पूरे हो चुके हैं, सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका ये काम है कि आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करो, शुरू से लेकर एंड तक आप अपनी सारी रिवीजन स्टार्ट करो, आप अपनी तैयारी करो अच्छे से। ठीक है जी। फिर अगर किसी को कोई मसला मसाइल है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, उधर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी। ये हमारी लास्ट क्लास थी, नेक्स्ट हमारी क्लास कोई नहीं होगी, बस नेक्स्ट मेरी तरफ से आप लोग फ्री हो। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंडिविजुअली है, हर टीचर जब आपको फ्री करेगा आप तब फ्री होंगे। तो अगर किसी को कोई कोर्स रहता है, किसी को कोई लेक्चर रहते हैं तो आपने उनकी क्लासेस लेनी है। लेकिन मेरा जो सिलेबस है, मेरा जो कोर्स है इधर तक मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मेरी तरफ से आप इस क्लास के बाद से आप लोग फ्री हो। ठीक है। बाकी कोई भी टीचर है जब आपको फ्री करेगा, जब उसका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उनका, तो वो उनका है। ये नहीं कहना कि जी मैंने फ्री कर दिया तो आप सारे सब्जेक्ट से फ्री हो गए हो, ऐसा नहीं है। ये इंडिविजुअली होगा कि हर टीचर जब आपको कन्वे करेगा कि आप फ्री हो तो फिर आप फ्री होंगे। लेकिन मेरी तरफ से आप लोग आज से फ्री हो। तो नेक्स्ट आप क्या करो, आप अपनी तैयारी करो स्टार्ट, फाइनल शुरू से अपनी रिवीजन स्टार्ट करो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन का कोई मसला है, किसी ने कोई पूछना है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है। तो मैं उधर आपका रिप्लाई कर दूँ। ठीक है जी। गुड लक आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। तो अब आप बस अच्छे से अपनी तैयारी करें, रिवीजन करें, तो मसला मसाइल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी आज का लास्ट डे था और इधर तक हमारा जो है सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह ने मौका दिया तो हमारा साथ नेक्स्ट भी होगा, बाकी फिर अल्लाह को जो मंजूर हुआ वही होगा। ठीक है जी। ओके जी। अल्लाह हाफिज़।